पाक महीना रमजान की समाप्ति पर मनाया जाने वाला पर्व ईद पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण भागलपुर जिले में ईद को लेकर ईदगाह एवं मस्जिदों में सन्नाटा पसरा रहा। ईद पर्व पर हमेशा गुलजार रहने वाला ईदगाह, मस्जिद और इबादत गाहों में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं साजंगी ईदगाह, हबीबपुर हबीबिया मस्जिद, हबीबपुर जामा मस्जिद, इमामपुर मस्जिद, मौलाना चक और सभी जगह कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन का असर की वजह से ईद की खुशियां इस बार भी फीकी रही। आपको बता दें, राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए संक्रमण के चैन को तोड़ने को लेकर 16 से 25 मई तक लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा की है। वहीं भागलपुर जिला प्रशासन और धर्मगुरुओं के द्वारा घरों में ईद की नमाज अदा करने की अपील का व्यापक असर देखने को मिला। सरकार के आदेश का भागलपुर की जनता के द्वारा भरपूर सहयोग दिया गया। ईद पर्व को लेकर बच्चों के चेहरे पर खुशियां ही खुशियां नजर आ रही थीं। वहीं मोहम्मद निजामुद्दीन ने सरकार के फैसले को जनहित के लिए उपयोगी करार दिया। लेकिन ईद के दिन जिससे रंजिश है, जिससे बात नहीं हो रही है, तो कम से कम ईद के दिन उनसे हम मुलाकात कर लें, बात कर लें, और अगर कोई गिला शिकवा है तो उसको हम माफ़ कर दें। ये माफ़ी है, ईद माफ़ी है। अब रही बात कि इस कोरोना काल में जो ईद हुई, ईद नहीं कहा जाए बल्कि ईद के माने है खुशखबरी, खुशियाँ मनाना। तो इस मौके पर, इस मौसम में हम खुशियाँ नहीं मनाते, बल्कि हमको खुशियों से ज़्यादा गम है कि इस नन्हा न देखने वाला वायरस ने पूरी इंसानियत को परेशान किया हुआ है। तो उस वायरस के चलते इस कोरोना काल में ईद की खुशी ख़त्म हो गई है और हम गम में डूबे हुए हैं। यही वजह है कि हर खानकाहों, मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज नहीं हुई। सब मुसलमानों ने घर में ही नमाज पढ़ कर अल्लाह से इस कोरोना से बचने की दुआ किया, और नन्हे वायरस से मुकाबला तो नहीं कर सकते, जिसने इस वायरस को भेजा है उसी खालिक से सबों ने यही दुआ की है कि अल्लाह तबारक ताला इस वायरस को तू वापस ले ले, इससे हम लड़ नहीं सकते। बिहार में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इस बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लॉकडाउन का समर्थन करते हुए अपने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा की। मस्जिद में सिर्फ 5 लोगों ने नमाज अदा की, वहीं पूरा शहर सुनसान रहा। बच्चों और युवाओं ने भी अपने अपने घरों में ही एक दूसरे से गले मिलकर ईद मनाई। सामाजिक कार्यकर्ता जिसान ने कहा कि जिस तरह हमारा देश कोरोना के प्रकोप से लड़ रहा है, सभी से आग्रह है कि घर में ही रहकर ईद मनाएं, तभी हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। करतारपुर निवासी मोहम्मद आजम खान ने कहा कि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक हम लोगों ने घर में ही ईद की नमाज अदा की। सामाजिक कार्यकर्ता अकबर खान टाइगर ने ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा, ईद घर में ही मनाएं और हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाए रखें, साथ ही सरकार के गाइडलाइंस का पालन करें। दोस्तों, वी केयर संस्था की तरफ से आप तमाम देशवासियों को और शहरवासियों को ईद की शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश इस समय कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो आपसे आग्रह है कि आप घर पर ही ईद मनाएं अपने परिवार के साथ, और अपने घर पर ही रहें। जो भी ईद की उत्साह है वो अपने घर पर ही करें। मेरी ओर से सभी हिंदुस्तान वासियों को ईद की मुबारकबाद। साथ ही हम सभी लोग सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक ईद का नमाज अपने अपने घरों पर हम लोगों ने अदा किया है, और मैं भी तमाम लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि अपने अपने घरों में रहकर ही ईद की नमाज अदा करें। सरकार, मैं सभी देशवासियों को और अपने वार्ड 15 समाज के सामाजिक परिवारों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, नमाज और इबादत घरों में अपने अपने करें, और पूरी उम्मत के लिए, पूरे देश के लिए दुआएं करें कि अमन शांति चैन बनाए रहे। ईद पर्व आज अकीदत के साथ मनाई गई। वहीं सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए घरों में ही लोगों ने नमाज अदा की। त्यौहार के पूर्व भी मुस्लिम धर्मगुरुओं और ईदगाह कमेटी की ओर से अपील की गई थी कि सरकार के आदेश का पालन करें। वहीं गले मिलने के बजाय दूर से ही बधाई दी गई। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए नाथनगर इलाके में पुलिस बल भ्रमणशील रहे। वहीं कोरोना के बचाव के लिए लोगों ने शारीरिक दूरी का पालन करते हुए नमाज अदा की।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार भागलपुर जिले के लोगों ने ईद का त्यौहार अपने घरों पर ही मनाया। संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लोगों ने ईद की नमाज अपने अपने घरों पर अता की। भागलपुर के शहरी क्षेत्र के साथ साथ जिले के सभी प्रखंडों में भी अपने अपने घरों पर ही लोगों ने ईद की नमाज अदा की। सुल्तानगंज में भी बढ़ते संक्रमण महामारी को लेकर ईद की नमाज नमाजियों के द्वारा मस्जिदों में ना करके घर पर ही अता की गई। जदयू के पूर्व जिला प्रधान महासचिव नुमान अंसारी ने बताया कि बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों में नमाज अदा करते हुए बढ़ते कोरोना को भारत देश के साथ पूरे विश्व में यह महामारी दूर हो, इसको लेकर भी दुआ मांगी। साथ ही शाही मस्जिद, घाट रोड, कलाली मस्जिद, स्टेशन चौक, जामा मस्जिद, दिलगौरी, कोलगामा, नवादा, कासिमपुर एवं मिर्जा गांव में भी नमाज अदा नहीं की गई। मौके पर नुमान अंसारी ने सभी शहरवासियों एवं प्रखंडवासियों को सरकार के गाइडलाइन का पालन करने की सलाह देते हुए शुभकामनाएं दी। पूरे देश भर के साथ भागलपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घरों में ईद मनाई। भागलपुर पुलिस के जांबाज पुलिसकर्मी सिकंदर सिंह ने ईद की पूर्व संध्या पर मोहल्ले में जाकर घर में रहकर ईद मनाने की अपील की। देसी अंदाज में उनकी अपील सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वीडियो में सिकंदर सिंह ये कहते नजर आ रहे हैं, हे हो दादा घर में ईद मनाबो, घर से बाहर न निकलो हो भाई, मास्क पहन लो। ताल ठोक कर कहते हैं हम लोग कोरोना से जंग जीतेंगे, आप घर में रहिए। उनकी इस तरीके से लोग कायल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी जमकर सराहना हो रही है। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं पुलिस के सब इंस्पेक्टर सिकंदर सिंह। ईद का नमाज अदा अपने घर में करेंगे। ईद है, देखो फेरो निकल रहे हो भैया, मेला से हो है छोटका भाई, मेला नहीं चाहिए हो, मेला नहीं चाहिए। हम आपको समझाने बुझाने के लिए आए हैं, आपसे इल्तिजा कर रहे हैं कि बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। विशेष परिस्थिति हो तभी घर से बाहर निकले और डिस्टेंस बना के रहे, मास्क लगावे, सैनिटाइजर का यूज करें या साबुन से हाथ बार बार धोए। टीका तो जरूर लगा ले भैया। दादा घर जान, दादा कथी निकले छो? अरे आप बचेंगे हम लोग बचेंगे, हम लोग बचेंगे तो परिवार बचेगा। पिछले बार जंग जीते हैं, इस बार भी जंग जीतबे। एकदम ताल ठोक के कहते हैं इस बार भी जंग जीतेंगे। बस आप हमारा साथ दें, मैं आपका साथ दूंगा। इसके बावजूद भी कोई दिक्कत हो तो हमसे कंसल्ट करें, जहाँ तक हम लोग सक्षम होंगे आपकी सेवा करेंगे। लेकिन इस तरह आप लोग बिना मास्क लगाए घर से बाहर है, आप बीमारी लेके घर जा सकते हैं, बीमार पड़ सकता है। ईद का नमाज अदा घर में करेंगे, ये इंतजार कर रहे हैं आपसे। ये छोटका भाई आपसे इंतजार कर रहा है कि ईद का नमाज अदा अपने घर में करेंगे, ये मुश्किल वक्त भी कट जाएगी। जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में भागलपुर जिला जन अधिकार पार्टी महिला मोर्चा एवं भागलपुर जिला जन अधिकार पार्टी के मुख्य विंग के सदस्यों के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अर्थी जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम के तहत सबाना आजमी जिला परिषद सदस्य सह प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ के नेतृत्व में अर्थी जुलूस निकालकर शमशान घाट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष नीरज कुमार, युवा अध्यक्ष चिंटू कुमार एवं भागलपुर महिला प्रकोष्ठ की शहनाज खातून, गुलसबा खातून, जरीना खातून, मेहराज नाजो, प्रवीण, अजमेरी खातून, मनिया खातून मौजूद थे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर प्रयोग में आने वाले जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी की शिकायत के बाद जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर ड्रग विभाग के द्वारा लगातार पूरे जिले में विशेष टीम गठन कर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया में औषधि निरीक्षक दयानंद प्रसाद के नेतृत्व में नौगछिया बाजार के 3 दवा दुकानों में घंटों छापेमारी की गई। जांच करने के बाद दयानंद प्रसाद ने कहा कि तीनों दुकानों में कुछ न कुछ गड़बड़ी पाई गई है, तीनों दुकानदारों को नोटिस किया जाएगा। नौगछिया में मां काली मेडिकल, नेशनल मेडिकल हॉल और आनंद मेडिकल की जांच की गई। औषधि निरीक्षक ने कहा कि ऐसी कई तरह की दवाएं हैं जो सीमित मात्रा में आ रही है, लेकिन दवा दुकानदारों द्वारा उनका वितरण धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिस कारण उन जरूरी दवाओं की किल्लत हो जाती है और जरूरतमंद तक दवा नहीं पहुंच पाती। औषधि है जिसका वितरण धड़ल्ले से हो रहा है, वही सब औषधि का जांच किए हैं माँ काली मेडिको, नेशनल मेडिकल हॉल, आनंद मेडिकल हॉल में, और कुछ अनियमितता पाई गई है। नोटिस जाएगा, नोटिस के अनुसार हम लोग जवाब देंगे।
और उन लोग को निर्देश दिया गया है कि पत्ता बिल पर दवा खरीदें और पत्ता बिल पर बेचें। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना अंतर्गत रन्नूचक गांव से सटे पोखर में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सब प्लास्टिक की थैली में बंद था। सब को लेकर इलाके में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और लोग कई तरह की अटकलें लगा रहे हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि लाश को देखने से ऐसा लगता है कि अन्यत्र कहीं हत्या कर सबको छुपाने के लिए यहां फेंक दिया गया होगा। वहीं सूचना पर पहुंची नाथनगर थाना पुलिस ने सब को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। मामले पर नाथनगर थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष महाश्वेता सिन्हा ने कहा कि सब की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नाथनगर के मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के करला चौक स्थित किराए के मकान में रहने वाले अमर कुमार शर्मा को बीते देर शाम स्थानीय युवकों ने जबरन पीट दिया। अमर ने कहा कि अपने बच्चे की दवाई लेने नाथनगर जा रहे थे, तभी पीछे से जा रहे शुभम कुमार, बबलू शाह, सौरभ कुमार, राजू शाह, सागर कुमार समेत युवकों ने धक्का मार दिया। जब अमर ने इसका विरोध किया तो सभी गाली गलौज करने लगे और हल्की फुल्की धक्का मुक्की भी हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से मामला सुलझा दिया गया। लेकिन फिर से सभी युवक अमर के घर पर हॉकी स्टिक, देसी कट्टा व लाठी डंडे से लैस होकर आ धमके और महिलाओं व घरों के अन्य परिवार वालों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। इसी बीच बचाव में जब हम आए तो जान से मारने की नीयत से मेरे सर पर वार किया गया, जिससे मैं गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं घायल ने मधुसूदनपुर ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराकर उक्त सभी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। मामले पर ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार ने कहा कि आवेदन मिला है, जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के गंगटा पोखर के समीप सड़क के किनारे पानी में गिरे बेसुध साइकिल सवार को स्थानीय लोगों ने पुलिस की सहायता से भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मायागंज अस्पताल पहुंचे मृतक के साला लालू यादव ने अस्पताल प्रबंधन पर गलत सुई देकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया। मृतक की पहचान जगदीशपुर के संझा निवासी डब्लू यादव के रूप में हुई है, जो अपने ससुराल साइकिल से जा रहा था। इसी दौरान लोदीपुर के गंगटा के समीप हादसे में युवक बुरी तरह से घायल हो गया था। प्रशासन इसको लेके गया, तकरो बाद वहाँ से कॉल भी किया है, कॉल करके तकरो बाद वहाँ से मेरा आदमी आया है, तकरो बाद तालुके मायागंज से तो पहुँचा, उसको पुलिस को छोड़ के चला गया। किसको उठा करके ले गया, क्या हुआ था? ये गिरा हुआ था वहाँ पे, तो पुलिस आया, पुलिस ने उठा के थाना ले गया। थाना से तकरो बाद वो कॉल किया अपना ससुराल, ससुर के ससुर जी यहाँ पे वो सुबह आया, तकरो रात में नहीं आ सकता है। तकरो बाद यहाँ पे लाया, यहाँ पे भी गार्ड बोल रहा है कि वो जिंदे है। तकरो बाद उसको छोड़ छाड़ के वो चला गया, तो लावारिस लाश हो गया, ये कुछ नहीं है इसके पास। तकरो बाद जैसे हुआ अंदर में क्या किया नहीं किया, इसको मार के बाहर में लाश खड़ा कर दिया। भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र के कुर्मीचक गांव में बिजली मिस्त्री की मौत के बाद ग्रामीणों ने मुआवजा दिए जाने की मांग और मृतक के परिजनों को नौकरी दिए जाने को लेकर जमकर बवाल काटा। घटना के बाबत ग्रामीणों ने बताया कि 4 दिनों से कुर्मीचक गांव में बिजली नहीं था। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के मथुरापुर फीडर के जेई से की, जिसके बाद जूनियर इंजीनियर ने स्थानीय बिजली मिस्त्री मुकेश कुमार को ट्रांसफार्मर की खराबी को देखने के लिए फोन पर सूचना दिया और शट डाउन मथुरापुर फीडर से लिया गया। लेकिन बिजली मिस्त्री के ट्रांसफार्मर पर चढ़ने के कुछ देर बाद ही ट्रांसफार्मर में करंट आने से मुकेश की मौत ट्रांसफार्मर पर ही हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर हंगामा करते हुए मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और आश्रितों को नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर जमकर बवाल काटा। घंटों बाद घटनास्थल पर पहुंची बिजली विभाग की टीम के द्वारा मुकेश के शव को ट्रांसफार्मर से नीचे उतारा गया। भागलपुर से एक सकारात्मक खबर आई है। इस वीडियो को देखिए और भागलपुर की जनता को इस कोविड-19 काल में जो सतर्कता बरती जा रही है उसके प्रति भी हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भागलपुर के बाजारों में भीड़ लगी है, लोग मान नहीं रहे हैं, मगर इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि जो इस वीडियो में आपको दिखाई देगा। इस वीडियो को देखिए और भागलपुर की कुछ पॉजिटिव खबर भी भागलपुर की जनता के साथ साथ बिहार और भारत में जानी चाहिए कि भागलपुर की जनता किस प्रकार सतर्क है और इस प्रकार की सतर्कता एक उदाहरण के तौर पर भारत और बिहार एवं अन्य जगहों पर दिखाई और बताई जा सकती है। विगत कुछ दिनों से भागलपुर की बहुत सारी नकारात्मक खबरें, जानकारियां सामने आई है जो सही भी है और ऐसा स्वीकार करने योग्य है और लापरवाही भी काफी लोगों ने बरती, यह भी निश्चित है। फिर भी अगर कुछ सकारात्मक चीजें नजर आती है तो हमें अपने भागलपुर की पहचान बताते हुए जरूर लोगों को बताना चाहिए। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार
भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।